जो स्पेकुलेशन का काम करते हैं उनके लिए अभी फिलहाल फिर एक बार खतरे की घंटी आ रही है। एक्सट्रीम हीट वेव्स स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के अंदर बोल रहा हूँ, गर्मी की शिद्दत में काफी थोड़ा सा ये और बढ़ सकता है। और कुछ बैंक्स में आप देखेंगे कुछ डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आएंगे, कुछ सख्त कानून नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अगर एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, मेरे बोलने से पहले ही आप लोग कर देते हैं, क्योंकि जितनी आप लोग मोहब्बत देते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे भी इसको बरकरार रखें। और एक ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का लिंक मौजूद होगा, तो अगर हो सके तो उसको भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आज हमने जिस वीडियो पे बात करनी है वो है सन का ट्रांजिट, यानी सन ट्रांजिट करने जा रहा है टॉरस के अंदर 15 मई से लेके 15 जून 2026 तक ये ट्रांजिट रहेगा। और एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी आप लोगों को बता दूं कि अक्सर मैं देखता हूं ये चीज़ बहुत मुझे बताते हैं कि आपका ये कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हम किससे सुने। मैंने हमेशा बोला कि अगर आपको अपना मून साइन पता है तो उससे सुने, एसेंडेंट अगर पता है तो उससे सुने, अगर दोनों नहीं पता तो फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सुन लें, क्योंकि 8 अरब 30 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में और हर मुल्क से तकरीबन 67 करोड़ से 70 करोड़ लोग एसोसिएट करते हैं। अब हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होती, हर एक को तो एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, 110% का अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपका जायचा, आपकी कुंडली ही आपको बताएगी, क्योंकि उसमें देखिए महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या हैं, क्योंकि उससे पता चलेगा। असल ये किसी पे 20% लगेगा, किसी पे 30 लगेगा, किसी पे 40 लगेगा, किसी पे 50 लगेगा, किसी पे 60 लगेगा, किसी पे 70 लगेगा, किसी पे 80 भी लगेगा, लेकिन 110% का रिजल्ट आपकी कुंडली ही आपको बताएगी। वहां से आपको पता चलेगा कि क्या है, कौन सी चीज मुझे फॉलो करनी चाहिए, कौन सी चीज मुझे नहीं फॉलो करनी चाहिए। कंप्लीट गाइडेंस। अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो नंबर स्क्रीन पे आप लोग के सामने चल रहा है व्हाट्सएप का, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। अब चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, बेफिक्र हो जाए, क्योंकि हर चीज जेन्युइन है, हर चीज ओरिजिनल है, हर चीज 110% ऑथेंटिक है। क्योंकि आप नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं, बेफिक्र हो जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, मैं नहीं होता, मेरी टीम होती है, वहां पे बैठी हुई होती है 24/7, यानी सर्विसेज हमारी ओपन है। आप चाहें तो कोई भी अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, अपनी कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा ले मेरी, चाहें तो देख ले, उसमें किसी के भी आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं। जो लोग लेके जाते हैं सेशन, अल्लाह की जात है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह इज्जत रखवा देता है, क्योंकि उसके बिना तो 1% भी कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गोचर, आप लोगों को एक चीज पता होगी कि मैं कभी भी फालतू वीडियोज नहीं बनाता। मैं चाहता तो मैं यूरेनस पे भी बना सकता था, नेपच्यून पे भी बना सकता था, लेकिन जिसका कोई फायदा ही नहीं था। मैं वो चीज बनाता हूँ जो फायदा हो, जिसपे कुछ ना कुछ आपका मिलना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट गोचर है, इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है सन का। और एक जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें और इंट्रो तो लाजमी देखा करें, क्योंकि उसमें ग्लोबल प्रेडिक्शन मौजूद होती है, उसमें मैं बड़ी अहम बातें करता हूं। और अभी जैसे देखें करने जा रहा हूं, क्योंकि अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्लोबल पे कि ग्लोबल पे क्या इफेक्ट्स आएंगे। ये देखें, पहली चीज तो भाई आपको बोल सकता हूं कि गोल्ड सिल्वर की जो प्राइसेस है, यानी सोना चांदी की प्राइसेस में कुछ आप देखेंगे एक बार फिर फ्लक्चुएशन होती हुई नजर आएगी आप लोगों को। प्राइस फिर एक दफा से ये आपका मतलब तेज स्पीड पकड़ेगी। और स्पेकुलेशन वालों के लिए टाइम इतना अच्छा नहीं है, जो स्पेकुलेशन का काम करते हैं उनके लिए अभी फिलहाल फिर एक बार खतरे की घंटी आ रही है, तो इसमें उनको थोड़ी सी एहतियात और केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये आप लोगों को बोलूँगा ग्लोबल का आप ये देखेंगे कुछ फूड क्राइसिस आते हुए, कि जैसे फॉर एग्जांपल आटा है, चीनी है, दाल है, तेल है, चावल हैं, जो भी इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आते हैं, इसकी प्राइसेस भी थोड़ी सी बढ़ सकती हैं और थोड़ी सी इसमें क्राइसिस आ सकता है। स्पेशली पानी हो, दूध हो, यानी जो चीज़ें जो आम लोग, आप लोग को ज़्यादा मुझसे पता होगा कि आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अर्थक्वेक आना, एशिया साइड, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो, यहाँ पे अर्थक्वेक आना और एक्सट्रीम हीट वेव्स स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के अंदर बोल रहा हूँ, गर्मी की शिद्दत में काफ़ी थोड़ा सा ये और बढ़ सकता है। तो ये मन थोड़ा सा उसमें एहतियात और केयर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी आप लोग के सामने
मैं कह रहा हूँ कोई एक मुझे निकाल के दे दें, कोई एक या दो, कोई अगर मैंने कुछ गलत बोला, गलत बात हुई, अल्लाह की जात है इज्जत देने वाली, जिस पे मेरा भरोसा उस पर, तो फिर मुझे पता है कि अब जब मैं अल्लाह पे भरोसा करके बैठा हूँ तो फिर हर चीज़ अल्लाह के करम से अल्लाह पूरी कर देता है। अच्छा, उसके अलावा ये भी बोलूँगा, कुछ लीडरशिप जो आप देख रहे हैं ये भी चल रहे हैं, ईरान है, यूएसए है, इसराइल है, इन पे थोड़ा सा फिर और थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आना, कुछ टेबल टॉक अगर हो रही है तो उसमें बात खराब हो जाना, या इंसान को थोड़ा सा डटे रहना, ये चीज़ भी होती हुई नजर आएगी। और कुछ बैंक्स में आप देखेंगे कुछ डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आएंगे, कुछ सख्त कानून नजर आएंगे, और थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह ये चीजें भी नजर रखिएगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं बिना वक्त ज़ाया करे हमारे 12 बुर्ज, 12 राशियां, 12 ज़ोडिएक साइन, कैसा जाएगा सन का ट्रांजिट आप लोगों के लिए। और एक चीज बता दूं, देखिए जरूरी नहीं है कि हर एक पे हर एक चीज लगे, जहां जहां सन देख रहा है, जहां एक्सपेक्ट कर रहा है वहीं आपको बताऊंगा। अगर कुछ और बोलूंगा तो फिर वो आपको बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। वीकली तो हमारा चैनल अलग रहता है, उसमें सबको कवर करते हैं, लेकिन जहां चीज दिखेगी वो आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आ जाता है हमारा पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि यानी एरीज। एरीज वालों के लिए ये कैसा जाएगा सन का ट्रांजिट। देखिए, अगर एरीज की बात करूं तो ये कह सकता हूं आपको कि पैसे के हवाले से आपको कुछ फायदा हो सकता है, कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन आपके फैमिली इन्वायरमेंट में कुछ लड़ाई झगड़े होना, कुछ ईगो इश्यूज आना, ईगो प्रॉब्लम आना, ये चीजें हो सकती है। तो उसमें एहतियात और थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। अपने हार्मोन्स का ख्याल रखेगा, निचले धड़ का ख्याल रखेगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा, दांतों का, दाढ़ों का, राइट आई की केयर करने की आपको जरूरत है। लव रोमांस के मामलात में थोड़े से ईगो इश्यूज, ईगो प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन बीच में फिर चीजें ठीक भी हो सकती है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप लोग उसको मैनेज करेंगे। उसके अलावा ये कह सकता हूँ जबान में थोड़ा सा गुस्सा आना, थोड़ा सा तल्खी आपकी महसूस होना, ये चीज आपको होते हुए नजर आएंगी। इन लॉज से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, इन लॉज से हल्की फुल्की कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। और पैसों के हवाले से आपको कुछ बेहतरी आ सकती है, फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिल सकती है, फादर से या फादर फिगर टाइप से या फादर इन लॉ से, या कोई भी आपसे उम्र में बड़ा हो या आपकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकती है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा स्टमक का ख्याल रखने की जरूरत है। क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उसमें थोड़ा सा एक हवाले से अच्छा ही टाइम है। बाकी विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम काफी अच्छा है। पढ़ाई के हवाले से अगर कुछ पढ़ाई में मसले चल रहे थे, पढ़ाई में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें काफी बेहतर की तरफ जाएंगी। और ये भी आप लोगों को कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अपने नर्वस सिस्टम का ख्याल रखिएगा, कुछ जज्बात में आके, गुस्से में आके फैसला नहीं कर लीगा, चीजों को तामुल रख के चलेगा। जितना तामुल रख के चलेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और ये कह सकता हूँ कि मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा, आपकी राइट आई में दर्द होना, यही चीज महसूस होना, ये हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुध, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि कम्युनिकेशन के मामला अगर आपके खराब हुए हुए थे, या कम्युनिकेशन में अगर कुछ आपके डिस्टर्बेंस आई हुई थी, इशू आया हुआ था, तो अल्लाह के करम से उसमें चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी, आपको बेहतर हो सकते मामला। लेकिन मैरिड लाइफ में शादीशुदा लोगों के लिए कुछ लड़ाई होना, झगड़े होना, कुछ ईगो इश्यूज आ जाना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, मिसकम्युनिकेशन हो जाना, ये चीजें हो सकती हैं। आग से दूर रहेगा, एक चूल्हे से या आग से, इन चीजों से। उसके अलावा छुरी, कैंची, इस चीज का देख के इस्तेमाल करेगा। आपके कोई कट वट लग सकता है, कोई फेस पे या गले पे कोई चोट वोट लग सकती है, उसकी एहतियात करेगा। बाकी अपने निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड की भी केयर करेगा। स्पाउस की हेल्थ हल्की फुल्की डिस्टर्ब हो सकती है। एग्रेशन आपके अंदर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। अगर आपके अंदर कई चीजों में मुश्किलात आ रही थी, कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो उसमें आपको बेहतरी की तरफ जाएंगी चीजें। अच्छा, जर्नलिज्म का काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड है या सहाफत से रिलेटेड है, तो उसमें भी आपको रिजल्ट मिलेगा। छोटे बहन भाइयों से अगर कुछ इख्तलाफात चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें कमी आ सकती है, वो चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। बाकी रिलेटिव्स और नेबर से आपको कुछ मसले, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एहतियात रख के चलिएगा। ग्रोसरी के आइटम्स हो, ये चीजें, उसमें आप थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं। इनकम आपकी ठीक रहेगी, बैलेंस रहेगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा बुध, तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि कुछ आप लोगों पे कोर्ट कचहरी में, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना, इश्यूज आना, ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। हेयर फॉलिंग का मसला आना, एंजाइटी, स्ट्रेस, सर दर्द बढ़ना, ये चीज़ें भी रहेंगी। लेफ्ट आई का प्रॉब्लम होना, थोड़ा सा पेट का, स्टमक का और लिवर का ब्लोटिंग इश्यूज आना, गैस प्रॉब्लम होना, एसिडिटी का मसला होना, कॉन्स्टिपेशन का मसला होना, ये चीज़ आपको तंग कर सकती है। कुछ ऑफिस वर्क से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ऑफिस वर्क से रिलेटेड आपको थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें एहतियात और उसमें केयर रख के चलेगा। बाकी उसके अलावा कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, कम्युनिकेशन में आपके प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें आपको एहतियात रखने की जरूरत है। कुछ अगर बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर का आपने ट्रिप का सोचा हुआ है कुछ, या ऑफिस वर्क के थ्रू, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। बैंक का अगर कोई काम आपका फंसा हुआ था या कुछ इश्यूज चल रहे थे उसमें, तो उसमें आप देखेंगे एकदम से तेजी आते हुए
वो चीज़ें तेजी की तरफ से बढ़ेंगी। जो जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है उनको काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद जॉब मिल सकती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होंगी उस हवाले से नहीं मिलेगी, उससे बिलो द बेल्ट पे ही जाके मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा भी चीज़ें थोड़ी सी आपके डिस्टर्ब नजर आ रही है सन के हवाले से। उसके अलावा थोड़ा सा बोलूंगा कि दुश्मन अगर कोई आपसे लड़ जाता है, झगड़ जाता, तो उससे एट द एंड आपके सामने वो आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन मेरे साथ कैसा है। बाकी बहन भाइयों से कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं छोटे, या नेबर से, रिलेटिव से आपके प्रॉब्लम हो सकती है। अपने कानों का, हाथों का, टांगों का ख्याल रखिएगा, इन चीज की केयर करेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा चौथा बुर्ज, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि, यानी कि कैंसर। कैंसर वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि कुछ मसले आपके साथ अगर लाइफ में चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। अपने शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा, कोई छोटी मोटी ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस में मामलात आपके अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे, प्यार मोहब्बत आपकी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी रहेगी अच्छी, बॉन्डिंग भी आपकी अच्छी रहेगी, कोई ख्वाहिश वगैरह भी आपकी पूरी हो सकती है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, एग्जाम्स के हवाले से आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिल सकता है, कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, या मार्क्स वगैरह आपके पेपर वगैरह है, आपने तैयारी अच्छी करी है, आपने अगर 50 नंबर की भी तैयारी करी तो उसमें भी 55-60 आपको अच्छी ही रिजल्ट मिल सकता है। उसके अलावा पैसों के मामलात आपके अच्छे रहेंगे, फाइनेंशियल चीजें आपके सपोर्ट करेंगी, खर्चे अगर ज्यादा हो रहे थे तो उसमें कमी आएगी, चीजों में आपके बैलेंस रहेगा। थोड़ा सा अपने पेट का ख्याल रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग का मसला होना, ये चीज आपको डिस्टर्ब कर सकती है। थोड़ा सा राइट आई का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों की केयर करके चलेगा। फैमिली इन्वायरमेंट में कोई हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा ये चीजें हो सकती हैं, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। इन लॉज से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ केसेस में आपका इन लॉज डिस्टर्ब कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा आप लोगों पे। तो अब आ जाता है हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि, यानी कि लियो। लियो वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, या एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, या कोई सरकारी इदारे में काम करते हैं, तो उसमें आपको कुछ बेहतरी आ सकती है, उसमें कुछ आपके पॉजिटिविटी आ सकती है। उसके अलावा ये बोल सकता हूँ कुछ मसले चल रहे थे लाइफ में, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, लेकिन काम आपकी थोड़ी सी स्पीड तेज हो सकती है होने की, ये चीजें भी आप होते हुए देखेंगे। उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपके अंदर एक एनर्जी लेवल ज्यादा आएगा। काम अगर एस्ट्रोलॉजी का है, ऑकल्ट का है, कुछ ओवरसीज से रिलेटेड है, क्लाइंटेशन से रिलेटेड, तो उसमें आपकी इंप्रूवमेंट आ सकती है। पैसे के मामला आपके अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे, उसमें कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मैरिड लाइफ वालों को अपनी मैरिड लाइफ में एहतियात रखने की जरूरत है। कोई लड़ाई झगड़ा होना, कुछ इश्यूज होना, कुछ केसेस में सेपरेशन हो जाना, अल्लाह ना करे, चीजें थोड़ी सी एहतियात और केयर रख के चलेगा। बाकी आपका होम एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, लेकिन ये बता दूं कि बीच बीच में कोई लड़ाई झगड़े होना, कुछ इख्तलाफात होना, ये चीजें आप लोग होते हुए देखेंगे। आप लोगों के साथ हो सकती है, या आप अपनी आंखों से विटनेस करेंगे देखते हुए, ये चीज कुछ होते हुए नजर आएगी। उसके अलावा गाड़ी हो, बाइक हो, या कुछ छोटा मोटा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके लिए टाइम अच्छा रहेगा। मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और मदर इन लॉ की भी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। उसके अलावा आग से ज्यादा दूर रहेगा, मतलब इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहेगा, एडवेंचर से थोड़ा सा गुरेज करेगा। बाकी काम अगर आपका फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस आपका अच्छा नजर आता है, ठीक नजर आता है, और प्यार मोहब्बत के मामला भी आपके अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। छठे बुर्ज पे आने से पहले आप लोगों को ये एक बात बताऊंगा कि जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि ये एक जर्नल रीडिंग 110% का रिजल्ट तो आपकी कुंडली आपको बताती है, और अगर किसी को सेशन लेना हो तो नंबर स्क्रीन पे सामने चल रहा है, उस पर आप लोग ले सकते हैं, और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ सकते हैं। अल्लाह की जात है इज्जत देने वाली, जो लोग सेशन लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है आप लोग खुद ही देख लिया। तो अब आ जाता है हमारा छठा बुर्ज, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि, यानी विर्गो। अगर विर्गो वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए टाइम बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा पॉजिटिव रहेगा। फादर की हेल्थ अगर खराब थी, या फादर की हेल्थ अगर डिस्टर्ब चल रही थी, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कोई रिलेटिव हो, या आपको घर वाला हो, किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका कोई हॉस्पिटल वगैरह विजिट लग सकता है। और अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के हवाले से, या कोई बाहर मुल्क पढ़ना जा सकते हैं, तो जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम आपको अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। कम्युनिकेशन के मामला आपके खराब चल रहे थे, तो उसमें बेहतरी आएगी। छोटे बहन भाइयों से कोई नोक झोंक हो सकती है, रिलेटिव से प्रॉब्लम रहेगी, और नेबर से भी कुछ आपके मसले मसाइल हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी में अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग का मसला होना, उसके अलावा स्ट्रेस एंजाइटी भी थोड़ी सी आपका बढ़ सकती है, मूड स्विंग्स भी होंगे, और फॉर्चून आपको सपोर्ट करेगा, किस्मत आपको सपोर्ट करेगी। ऑफिस वर्क में अगर कुछ आपके मसले चल रहे थे, या ऑफिस वर्क रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में, तो उसमें आपको सपोर्ट मिल सकती है, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी। कुछ अगर आपसे कोई दुश्मनी कर रहा था, या कुछ पंगे वंगे ले रहा था आपसे, कुछ मसले कर रहा था, तो उसमें आपको बेटरमेंट मिल सकती है। कोई लीव एप्लीकेशन देना चाह रहे थे, या कुछ छुट्टी वगैरह आप लोगों ने लेनी है, या कोई लोन वगैरह लेना है, तो वो भी आपको मिल सकता है। उसके भी मामला आपके ठीक रहेंगे, सब अच्छे रहेंगे, कोई मतलब ऐसी
टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ अपने हाथों का, अपने कानों का और अपनी टांगों का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा नहाते में आपके कान में पानी चले जाना और कान बंद होना, ये चीजें भी हो सकती हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी खरीद सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा, लेकिन नींद भी आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। तो अब आ जाता है हमारा सातवां बोर्ड, सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए ये कह सकता हूं कि इन लॉज से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इन लॉज से कोई लड़ाई झगड़े होना, कुछ इश्यूज आना, कुछ मसले होना, ये चीजें थोड़ी सी हो सकती हैं। उसके अलावा अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करिएगा। दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है। मुंह में कोई छाला होना या कोई बॉडी हीट हो जाना, ये चीजें भी आपको महसूस हो सकती हैं। उसके अलावा पैसे के अगर आपके मामला खराब चल रहे थे या पैसों के कुछ आपको इश्यूज चल रहे थे तो खर्चे थोड़े से आपका बढ़ेंगे जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं से आप उसको अन भी करेंगे। दिमाग में आपके कुछ ना कुछ आएगा और अकेले जब आप बैठे हुए होंगे तो दिमाग में सोचे आना, नेगेटिव थॉट्स आना, मूड स्विंग होना, एंजाइटी होना, ये चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। कुछ घर वालों से या अगर आप कि किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उससे आप बातचीत कर सकते हैं। मनाने के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, बेहतर दिखाई देता है, सामने वाला मान सकता है। उसके अलावा थोड़ा सा ही आप लोगों को बोलूंगा कि अपनी बैक का ख्याल रखिएगा। चलते हुए या एकदम से बैठे हुए कोई बैक पे या शोल्डर में कोई क्रैम आ सकता है या कोई इंजरी हो सकती है, तो उसमें एहतियात, उसमें केयर रखने की आप लोगों को थोड़ी सी जरूरत है। उसके अलावा फैमिली इन्वायरमेंट में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, घर में कुछ आपके इश्यूज आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई बहस मुबाहिसा हो सकता है, तो उसमें एहतियात और उसमें केयर रखने की आपको जरूरत है। चीजों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज रख के चलेगा। अपने सीक्रेट्स, अपनी बातें लोगों से छुपा के रखिएगा, बताएगा नहीं, वरना आपको फिर उसमें प्रॉब्लम और थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा आपको हिडन सीक्रेट्स पता चल जाएंगे लोगों के, अच्छा यार मेरे बारे में ऐसा सोच रहा था, अच्छा वो लड़की मेरे बारे में सोच रही थी, वो लड़का या मेरी खाला का बेटा, मेरी फूफी का बेटा, ये या बेटी आपस में इस तरह की बातें कर रही थी, कुछ इस तरीके से आप लोगों के साथ होगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा आठवां बुर्ज, आठवां ज़ोडिएक साइन और आठवीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की बात करूं तो आप लोगों के लिए ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों को आग से दूर रहना है। कैंची, कांटा, छुरी थोड़ा देखभाल के इस्तेमाल करिएगा, कोई कट वट लग सकता है। थोड़ा सा स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, यूरियस हाइट का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा किडनी का ख्याल रखिएगा और आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में थोड़ी सी जलन या तकलीफ महसूस होना, ये चीज़ आप लोगों को हो सकती है। उसके अलावा कॉन्फिडेंस आपका ज़रूर बढ़ेगा, कुछ ईगो इश्यूज आना, ईगो प्रॉब्लम आना, ये चीज़ें भी आपके साथ रहेंगी। उसके अलावा प्रोफेशनली अपने स्पाउस के साथ अगर काम करते हैं तो आपको सपोर्ट रहेगी, चीज़ें आपके लिए बैलेंस में रहेंगी, ठीक रहेंगी। उसके अलावा ये जरूर बोलूंगा अपनी मैरिड लाइफ का ख्याल रखिएगा, मैरिड लाइफ की केयर करके चलेगा। उसमें कुछ इख्तलाफात होना, कुछ केसेस में अल्लाह माफ करे लड़ाई झगड़े होना, कुछ केसेस में सेपरेशन हो जाना, कुछ केसेस में स्पाउस का घर छोड़ के चले आना या बीच बीच में छोटे छोटे पंगे होना या मसले होना, ये चीज़ें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा ये बोलूंगा करियर में आपको स्टेबल रहेगा, ठीक रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, लेकिन कोशिश करेगा स्पाउस से बिला वजह उलझे मत, बिला वजह कुछ करे मत, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम और इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा हो जाएगा, लोगों में मिलना जुलने का आपको शौक बढ़ेगा और अगर अकेले तन्हाई का आप शिकार थे तो थोड़ा सा बाहर आएंगे इसमें से और थोड़ी सी चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। और पैसों के मामला आपके ठीक रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, एवरेज दिखाई देते हैं। कुछ ग्रोसरी हो या बजट प्लानिंग हो, ये भी कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा नवा बुर्ज, नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि यानी कि सैजिटेरियस। अगर सैजिटेरियस वालों की बात करूं तो आप लोग को ये कह सकता हूं कि कुछ अगर जॉब में आपके इश्यूज चल रहे थे या जॉब में कुछ इख्तलाफात चल रहे थे तो अल्लाह की करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, चीजें आपके लिए बेटरमेंट पे जा सकती हैं। उसके अलावा कुछ अगर आपके कोई दुश्मनी थी या कोलीग से या कोई आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा था या कोई आपका दुश्मन वगैरह था तो अब आप उससे जीत जाएंगे, उसमें चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, काफी अच्छी रहेंगी। फादर की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है, अगर आप फादर की गाइडेंस लेते हैं तो आपको उसमें सपोर्ट रहेगी। उसके अलावा अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग का इशू होना, पेट का खराब रहना, ये चीजें थोड़ी सी हो सकती हैं। दांतों का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस, ये भी आपके बढ़ सकता है। नौकरी स्विच करने का भी सोच सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं। वर्क थोड़ा सा आपका बढ़ेगा, हार्ड वर्क बढ़ सकता है, कुछ बाहर वगैरह भी जा सकते हैं, बाहर वगैरह का आपका प्लान भी बन सकता है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कोई रिलेटिव हो या कुछ आपके मदर साइड की फैमिली, उसमें से कोई बीमार हो सकता है, आपको कोई हॉस्पिटल विजिट लग सकता है, पता चल सकता है कोई बीमार हो गया, वहां देखने जाना है, ये चीजें हो सकती हैं। बाकी
मेहनत करनी पड़ेगी आपको, स्टूडेंट्स के लिए टाइम ठीक रहेगा। लव रोमांस के मामला में थोड़ी सी एहतियात रखिएगा, लड़ाई झगड़े होने, इख्तिलाफात होने, चीजें थोड़ी सी रहेंगी। बाकी पैसे की बात करूं तो हार्ड वर्क के बाद आपको मिल सकता है, लेकिन थोड़े से खर्चे अखराजात ये भी हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह करम करेगा आप लोगों पे। तो अब आ जाता है हमारा 10वां बोर्ड, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि क्रिएटिविटी तो अंदर आप लोगों के बढ़ेगी। अपने पेट का ख्याल रखिएगा, बासी खाना वगैरह मत खाइएगा। सोशल सर्कल हो, सोशल गैदरिंग हो, उसमें आपका इजाफा होगा, बेहतर की तरफ जाएगा। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, ये थोड़ी सी लिंक्स ऐप आप लोग ज्यादा यूज करते हुए नजर आएंगे। और थोड़ा सा अपने शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा कोई इंजरी वगैरह आपको हो सकती है, या जिस्म में थोड़ा सा दर्द या थकान महसूस होना, ये चीजें हो सकती हैं। घुटनों में या जोड़ों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा। पेट का ख्याल रखिएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा पढ़ाई के हवाले से। लेकिन टीचर से या ट्यूशन टीचर से अपने इंस्टीट्यूट में या कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी या स्कूल में हो, तो वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा होना, कुछ इख्तिलाफात होना, ये चीजें थोड़ी सी हो सकती है। लॉस से थोड़ी सी केयर रखने की जरूरत करेगा। किसी को उधार वगैरह की तरफ मत जाएगा। अगर आपने देने का सोचा तो फिर बहुत मुश्किल से आपको रिटर्न मिलेगा, इतनी ईजी रिटर्न नहीं मिलेगा। उसमें आपको प्रॉब्लम, उसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो उसमें एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है। उसके अलावा आप लोगों को ये मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा आप लोगों ने अपनी चीजें को छुपा के रखना, किसी को बताना नहीं। अगर बताएंगे तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसमें केयर रख के चलेगा। बाकी आप लोग को ये बोल सकता हूँ, लव रोमांस के मामला आपके थोड़े बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। उसमें लड़ाई झगड़े आना, कुछ केसेस में ब्रेकअप हो जाना, कुछ केसेस में बातचीत बंद हो जाना, ये चीजें भी होंगी। उसके अलावा हिडन सीक्रेट्स आपको पता चल सकते हैं लोगों के, कि हाँ यार इस तरीके से कर रहा है या वो उस तरीके से कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको पता चल जाएगा। बाकी कोई छोटी मोटी ख्वाहिश हो या छोटी मोटी कोई विश हो, वो आपकी पूरी हो सकती है। और नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको ग्रैब करते हैं या नहीं करते। कुछ एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, सर दर्द महसूस होना, मूड स्विंग रहना, ये चीजें भी आपके साथ होंगी। कोई नए लोगों से मीटिंग हो या नए लोगों से एक्सप्लोजर हो, वो भी करने का आपका मिलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह आप लोगों पर अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरियस वालों की बात करूं तो आप लोग को ये कह सकता हूं कि कुछ अगर आपके प्रॉपर्टी के मामला फंसे हुए थे या कुछ प्रॉपर्टी के मामला अटके हुए थे, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी किडनी का ख्याल रखिएगा और अपने लोअर बॉडी पार्ट्स की भी केयर करेगा। प्रोफेशनली लाइफ की बात करूं तो वो चीजें आपकी ठीक रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। गवर्नमेंट का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, लॉ का काम हो, तो उसमें आपको सपोर्ट मिल सकती है। पानी का काम करते हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हो, उसमें भी आपको सपोर्ट रहेगी। कुछ ग्रोसरी आइटम हो, इसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपका खर्चा बढ़ सकता है, तो उसमें एहतियात रख के चलेगा। फैमिली में माहौल में कुछ लड़ाई होना, झगड़े होना, ये चीजें थोड़ी सी होते हुए देखेंगे। कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, या तो आपके होंगे, आपके घर में सामने आप अपने होते हुए देखेंगे। ये चीजें थोड़ी सी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस में, पार्टनरशिप में थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। किसी के साथ नई डील हो, कुछ ऐसी चीजें हो, मत फाइनलाइज करेगा। उसमें फिर आपको प्रॉब्लम का सामना, कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। उसमें एहतियात, उसमें केयर रखने की आपको जरूरत है। उसके अलावा फादर इन लॉ की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बाकी पैसों की बात करूं तो थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप उसको मैनेज कर लेंगे, चीजें ठीक जरूर आएंगी। गाड़ी बाइक हो, उसको थोड़ा सा देखभाल के चलाएगा, थोड़ा सा एहतियात से चलाएगा। और ये कह सकता हूँ आप लोगों की चिकनाहट हो और गर्मी में ज्यादा नहीं बैठेगा, कोशिश करेगा हवा लेते रहे, वरना आपकी बॉडी हीट हो या कोई दिल का दर्द हो, ये चीज थोड़ी सी बढ़ सकती है। और स्ट्रेस भी थोड़ा सा रहेगा आप लोगों को। बाकी लव रोमांस की बात करूं तो वो ठीक नजर आती है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। बाकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान तो है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है। और कुछ घर में आप लोग नई चीजें लेके आ सकते हैं, घर में कोई पुरानी चीजें आप लोग की टूट सकती हैं, रिप्लेस हो सकती हैं, या गाड़ी या बाइक में कुछ आपका काम अगर अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो पूरा हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोग पे भी अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस वालों की बात करूं तो ये कह सकता हूं कि कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होगी। मोबाइल हो, सोशल मीडिया एप्स हो, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, गेम्स हो, इसमें थोड़ा सा आप ज्यादा इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई में दिल, ये चीजें भी आपकी नहीं लगेंगी। और जर्नलिज्म से, साफत से, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी, चीजें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। और ये कह सकता हूं कि लक आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी सुस्ती आना या बॉडी में थोड़ा सा लेजीनेस महसूस होना, ये चीजें भी थोड़ी सी हो सकती हैं। कोई अगर आपसे दुश्मनी कर रहा था या कोई आपका दुश्मन था, या कुछ ऑफिस वर्क इश्यूज चल रहे थे, ऑफिस वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें काफी बेहतर की तरफ जाएंगी। नेबर से या छोटे बहन भाइयों से या पड़ोसियों से कोई आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात, उसमें केयर रखने की जरूरत है। उसके अलावा थोड़ा सा पेट का ख्याल रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी होना, ये चीज आपको मसला कर सकती है। वेट लॉस आप लोगों का हो सकता है, उसके लिए टाइम अच्छा रहेगा। बाकी
जो बाहर जाना चाहते हैं एजुकेशन के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, हायर एजुकेशन के लिए, उसमें आपको सपोर्ट मिल सकती है। उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। फादर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको गुस्सा भी आएगा, थोड़ा बहुत एग्रेशन, ये चीजें भी आपके रहेंगी। कान का, हाथ का, अपने टांगों का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा अपने पेट का, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, स्टमक का, ये चीज़ों की ख्याल रखिएगा। बाकी आपकी फिजिकल मुलाकात से ज़्यादा अच्छी से आपसे व्हाट्सएप और चैटिंग हो, वो थोड़ी सी आप लोग ज़्यादा अच्छी करते हुए नजर आएंगे। बाकी कुछ ख्वाहिशात वगैरह आपकी पूरी हो सकती हैं। रात में आपकी थोड़ी सी कभी कभी निढालपन महसूस होना, ये चीज़ आपको थोड़ी सी महसूस होंगी। मूड स्विंग्स आपके रहेंगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अब वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप उसको अवेल करते हैं। बाकी जो लोकल स्टूडेंट्स की बात करूं, उनके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था एरीज टू पाइसेस, आपका सन का ट्रांजिट कैसा जाएगा, तमामी बुर्ज, तमामी राशियां, तमामी ज़ोडिएक साइन के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहें। और अगर हो सके तो नंबर आपके सामने चल रहा है स्क्रीन का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और टिकटॉक को जरूर फॉलो करके जाइएगा। और हो सके तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दिया। किसी को सेशन लेना हो तो नंबर आपके सामने चल रहा है, उस पर आप लोग ले सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।